नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं अलीगढ़ के कांग्रेस के जिला कार्यालय पर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह जी। तो इनसे जानकारी लेंगे क्या कार्यक्रम किया जा रहा है कार्यालय पर। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। तो इस समय पर आपके कार्यालय पर क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है? कार्यक्रम क्या पूरे भारत को मालूम है आज कि हमारे जुझारू, संघर्षशील, जनप्रिय और ईमानदार कर्मठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हर जनपद में, हर प्रांत में मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हमारे जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में यहाँ जो है आदरणीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन मनाएंगे हम लोग। और हमारे अभी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं। हमने समय 5 बजे का रखा है और 5 बजे यहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे, उनकी केक काटेंगे और फल वितरण वगैरह के ये सब कार्यक्रम चलेंगे। तो यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिवस मनाया गया है। अब मैं बात करूँगा जिस तरह से अलीगढ़ का नाम बदलने की बात की जा रही है। अलीगढ़ इस समय पर हाईलाइट है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, एक बात मैं बताऊं तो मैं भैया, या नाम बदल के कोई आदमी या कोई व्यवस्था या कायाकल्प तो है न जाई। एक आई हमारी बहन जी, बहन मायावती जी, वो देश की कर्णधार बन के आई, लेकिन उन पर समाज के लिए विकास के कोई काम न भये, न तो दलितों का ही भला कर पाई और ना ही किसी और राजनीति में किसी भी तरीके के काम सामाजिक नहीं हो पाए। उन्होंने नाम बदलने का काम किया। महामाया नगर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जब वो नाम बदलते बदलते हर जिले का थक नहीं पाई तो जनता थक गई और जनता ने उन्हें कुर्सी से नीचे बिठा दिया है। यही हाल इनका होने वाला है। आप कह रहे हैं कि मायावती जी ने नाम बदले, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी नाम बदल रही है। मायावती से लोग थक गए तो उनको बदल दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को भी बदल देंगे। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, जन कल्याणकारी योजना चाहती है और जनता चाहती है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। मैं आपको बता दूं, इनके काम केवल नाम बदलने वाले जो हैं ना, इनको बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। नाम बदलते ही लोग ये समझ जाएंगे लोग कि हाँ, ये तो नाम बदलने वाले हैं, ये काम करने वाले नहीं हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के तो जितने भी नेता हैं सब ये कह रहे हैं कि सभी सनातनी हमारे साथ हैं। सनातनियों की आवाज़ थी कि नाम बदला जाए, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए। उस काम को हम कर रहे हैं। मेरी भविष्यवाणी लिख लो, हरिगढ़ लिख लो, चाहे जाए अलीगढ़ लिख दो, चाहे जाए कछु और कह दो, याते कोई फ़र्क नहीं पड़े व्यवहार हो। क्यों कि जो जिला को नाम हो तो हाथरस को नाम महामाया नगर रख दो। का लोग हाथरस कह रहे हैं कि महामाया नगर कह रहे हैं, तुम बताओ मुझे। हाथरस ही कह रहे हैं आज लोग। सर, नाम बदलने से क्या होगा? जमीनी स्तर पर कोई सुधार होगा, विकास होगा, या फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं वो सही हो जाएंगी? क्या होगा? सरकार किसी की हो, उसका जहन साफ होना चाहिए। समाज के लिए जन कल्याणकारी योजना लानी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। आज लाल बहादुर शास्त्री जैसा, इंदिरा गांधी जैसा, पंडित नेहरू जैसा और तो और बताऊं नरसिंह राव जैसा, जिन्होंने जो है कुछ आर्थिक स्थिति को ऊपर लाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, राजीव गांधी जैसा, इंद्र कुमार गुजराल जैसा, चंद्रशेखर जैसा और बताऊं इनके नेता अटल बिहारी जैसा प्रधानमंत्री ये होने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकते। क्यों कि उन प्रधानमंत्रियों में कुछ खूबियाँ थी। इंदिरा जी की खूबी मैं आपको बता दूं, इंदिरा जी ने देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज आम नागरिक की जेब में पैसा है नहीं, साहूकारों के पास होता था। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नाम बदलने से क्या फ़ायदा होगा? पूरा भारत, पूरी बात हो जाने दे करो, नाम बदलने की बात बाद में पूछना। पहले बात सुन लो कि जो कांग्रेस की बात है उसको सुनो। जनता तक कांग्रेस की बात नहीं पहुंचती है, जनता गुमराह है। इनके हम तो सभी की आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। सांसद जी से भी सवाल पूछा, आपसे भी सवाल पूछेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से भी सवाल पूछा, सबसे पूछो, लेकिन नाम बदलने से केवल जनता गुमराह कर रहे हैं जी। ये नाम बदलने से, जाति धर्म मजहब फैलाने से और फर्जी तरीके से जितने भी इनके काम, कहीं सिंदूर भेजने से, सिंदूर भेजने का तुमको क्या राइट है? अपनी अपने परिवारों के लिए सिंदूर अपना अपना उसका घर परिवार का मुखिया लाएगा।
ये सिंदूर भी भेजने लगे। फिर ये जब सिंदूर भेजने लगे तो इन्होंने सिंदूर पर बड़ी मुँह की खाई है भैया, क्योंकि ये सिंदूर अगर घर घर भेजते तो मैं ही पिटते। राजा को क्या करना है ये इनको सोचना चाहिए, इनकी बुद्धि खराब है गई है। ये नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। रोजगार कहाँ है? तमाम यहाँ नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए रोजगार कौन देगा? क्या मेरी जिम्मेवारी है? कांग्रेस की सरकार होगी तो हमारी जिम्मेवारी है। अब ये बीजेपी की सरकार है तो ये कम से कम रोजगार देने की बात करें माननीय सांसद जी और माननीय तमाम लोग, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देखिए राजनीतिक पार्टियां भारत के ही नागरिकों की हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। बात विचारधारा की है। विचारधारा कांग्रेस की लोग समझने लगे हैं कि कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पंचायती राज एक्ट लागू किया और तो और ये समझ लीजिए JRY योजना, मनरेगा, जिससे कि भाई भाई में विवाद होता था चक्रोटों पे, दोनों चकों के इधर उधर बीच में चक्रोट होता था तो वहाँ भाई भाई में विवाद होता था, मुकदमा चलते थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। आदरणीय राहुल गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिमाग गया कि इतने झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब चक्रोटों के विवाद बहुत हुए, तो उन्होंने कहा कि मनरेगा लाओ। आज जिम्मेवारी ग्राम पंचायत के प्रधान की और तहसील के SDM की, कानूगोई की, नायब तहसीलदार और लेखपाल की जिम्मेवारी और लायबिलिटी बना दिए कि उस चक्रोट को बना करके कंप्लीट करे और सड़क डाले और उसे निकाले कि वो कहाँ पर है, तो विवाद कम हुए। सर आप कह रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा विकास की विचारधारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, कोई नेता हो, वो ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा सनातन की विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा एक जिहादी विचारधारा है। क्या कहेंगे? देखो बात सुनो, बगिया में जो हर फूल उनाए तो वो बगिया बेकार है। वो जो कह रहे कहाँ है कि जिहादी है, वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम अगर सब मुसलमानों को गांधी जी वहाँ पाकिस्तान भेज देते और नेहरू जी और सब लोग, तो क्या ये जो APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने परमाणु बम वगैरह ये देश के लिए बनाए, वो कहाँ बनाते? पाकिस्तान में बनाते, नहीं बनाते। तो यहाँ इतना दिमागदार जो अखबार बेचकर पढ़ने वाला विद्वान जो इन्होंने ही राष्ट्रपति और बनाया, सोचिए। तो राष्ट्रपति बनने के बाद अगर वो विद्वान नहीं थे तो क्यों बनाए? तो राष्ट्रपति बनने के बाद वो व्यक्ति अखबार बेच करके पढ़ा और उसने परमाणु बम और तमाम इस देश की वैज्ञानिक तकनीकियों की खोज की और इस देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम किया। सर बीजेपी डायरेक्ट हमला करती है, जिहादी विचारधारा बताती है, कांग्रेस भाजपा को कौन सी विचारधारा का बताएगी? देखो विचारधारा तो जनता सब समझ गई है लाला, जनता जो समझ गई है भैया कि जनता जान रही है कि कहाँ तो हमारे बालक को रोजगार दे रहे हैं जी, सुनी कहाँ रोजगार जी दे रहे हैं हमें, कहाँ जी हमारी बीमारी में ये जो कार्ड दे देगा चाट खाए बारे, वो बेकार है, चाट खाए बारे ही हैं। बड़ी बीमारी में कैंसर और तमाम किडनी वाली बीमारी में वो काम नहीं आते हैं। जनता समझ गई है कि ये ठगने की पैठ लग रही, चूतिया बनाए दो पब्लिक को, पागल समझ रहे, पागल बना दिया इन्होंने, उल्लू बनाने का काम किया है। ये जो आधार कार्ड जो दिया है, आयुष्मान कार्ड जो दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग केवल गुमराह करते हैं जनता को, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। आदरणीय राहुल गांधी जी पर आज जनता को भरोसा जागा है पूरे देश में, और भरोसा जागता जा रहा है। ये विचलित हो रहे हैं, इनको डर किसी और से नहीं, इनको समाजवादी पार्टी से डर नहीं, इनको बसपा से डर नहीं, किसी और राजनीतिक डर पार्टी से डर नहीं, इनको डर लगता है तो केवल कांग्रेस से डर लगता है। सर मोदी जी ने तो राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अरे वो तो एक शिष्टाचार है, मोदी जी का जन्मदिन होगा तो हम भी देंगे, इसमें क्या बुराई की बात है? अच्छा, वो तो नैतिकता और शिष्टाचार है, इसमें तो देखो ये सामाजिकता नहीं है फिर जो इस तरीके की सोच न रखे तो व्यक्ति। और वो समझ रहे हैं कि अब हम जाने वाले हैं, हमें कोई पूछेगा नहीं, तो वो कैसे जाएंगे? झोला उठा के जाएंगे? कैसे जाएंगे जैसे वो कहते थे? अब ये तो उनसे जाके पूछो कि झोला उठा के जाएंगे। नहीं, कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस ही कह रही है कि जाने वाले हैं, तो कैसे जाने वाले हैं? देखो इतिहास बदल दो, चाहे संविधान बदल दो, चाहे कछु बदल दो, देश कल्याणकारी योजनाओं से चलेगा जब तक समाज के लिए कल्याणकारी योजना न हो। राजा का कर्तव्य है कि भारत के एक एक नागरिक के लिए वो काम करे और भारत का एक एक नागरिक उसके राज में स्वतंत्र रूप से सही रहे। सर लास्ट सवाल है, तीखा और सीधा सवाल है,
अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो बात सुनो लाला, मेरो तेरो राम तो में तू अंत चु भटके, मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढो, ढूंढो यमुना के तट पे, और तेरो राम तो में तू अंत क्यों भटके। तो ईश्वर तो मेरे शरीर में और मेरे विचार में, ईश्वर को नाम काऊ चीज को रखबे ते ईश्वर भक्ति न होते। मंदिर में माथो पटकबो करियो, और अगर तुम्हारे संस्कार और कर्म खराब होए तो तुम्हारा उद्धार नहीं होएगो। और इनको उद्धार नहीं होना इंड में तुम लिख ली हो, इनने मंदिर बनवायो है। मंदिर तो जब बनता जे भारत को मंदिर बनाते या भाईचारा लाते, जाति धर्म मजहब उन्माद नहीं फैलवाते, तो ये देश मंदिर बनता, पूरा भारत मंदिर बनता। एक अयोध्या में मंदिर बनाने से, सुनो, अयोध्या में मंदिर भगवान राम का बनाने से फिर उनके कर्मन पे नाव चल रहे तुम, क्यों? कि उनके कर्मन पे न्यों ना चल रहे जे कि भगवान राम के राज्य में एक महिला, दलित समाज, दिवाकर समाज की महिला दरबार में न्याय पाइबे के लिए आई और भगवान राम से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने विकल हो गए और उन्होंने पूछा वो महिला कौन थी, उसकी खोज करो, और गुप्तचर विभाग लगाया और पता चला तो उस दिवाकर समाज की महिला के पति ने क्या कहा था, उस बात को सुन के सामाजिक को अपनी पत्नी का देश निकाला कर दिया, सीता जी का। ये कह रहे हो आप तो मोदी जी ने भी तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। काऊ के कहबे थे तो ही छोड़ो है, वो भगवान राम ही होड़ देश सेवा के लिए भगवान राम बता रहे हो। भगवान राम के तो पास होना, भगवान राम विरोधी हैं। ये राम को अयोध्या में बिठाया, इसका श्रेय माननीय मोदी जी लेते हैं। ये राम विरोधी हैं भैया, पूछो कैसे राम विरोधी हैं कि जो राम है बदनाम करबे के लिए सारे काम कर रहे हैं। दारू बिकती राम के जमाने में, वह बंद करें। अगर ये भगवान राम के अनुयायी हैं तो दारू बंद करें, सुन रहे हो। दूसरी बात, जाति धर्म मजहब की बात होती कब राम के जमाने में है? स्वच्छता अभियान की दुहाई देते हो और जाति धर्म मजहब की गंदगी को हटाते नहीं हो। सर एक सवाल, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे हरिगढ़ रखबे की जरूरत क्या है? मैंने तुम्हें एक ही पोत बता दी, विद्वान आदमी तो यही में समझ जाता है कि तेरो राम तो में तू अंत चो भटके, मथुरा ढूंढ वृंदावन ढूंढो, ढूंढो यमुना के तट पे, और तेरो राम तो में तू अंत चो भटके। तो भगवान तो मैं घटम बसे रहे, जाको हरिगढ़ नाम रखे के काहे का जाओ। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पहले अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ था और सनातनियों की मांग है कि हरिगढ़ होना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। ये वोटर नु बहकावे को तरीका है लाला, समझ रहे हो। ये वोटर नु बहकावे को तरीका है, तो वोटर नु बहके नहीं रहे वोटर। अब वोटर ने तो मेरी बात होते हैं, बहुत समझ गए हैं भैया, ये जाए वे बारे हैं। अब वोटर कह रहे हैं, हिंदू वोटर क्या बजे जाए वे बारे में क्यों भैया ऐसो का है और कर लियो बके, सुनी। तो यही कह रहे हैं सब लोग, क्या बजे जाए व्यवहार जो कि इनने समाज के लिए कछु नहीं करो। देखो, राजा अशोक सम्राट जब एक छत्र शासन करके और भगवान बुद्ध से बोले कि भगवान मैंने एक छत्र शासन कर लिया है, उन्होंने कहा एक छत्र शासन कर लो कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक छत्र शासन तो कर लो है, पर अशोक तू बड़ो मूर्ख है।